तो जैसे हम इन सभी समयों के बारे में बार बार खुदा के उन संदेशों को सुनते हैं, उन भविष्यवाणियों को भी सुनते हैं कि कोई इंसान पीछे न रहे। जैसे रात में भविष्यवाणियों को आपने सुना कि जो मिट्टी है, जो मिट्टी की तरह है, वो आंधी, बड़ी आंधी आने वाली है, वो सब क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। लेकिन जो चट्टान की तरह हैं, जिनके जीवन वचन के मुताबिक हैं, वो आंधियां, वो तूफान, उनका कोई भी नुकसान नहीं कर सकते। तो हर एक का जीवन जो है वचन के मुताबिक होना चाहिए। जब इंसान खुदावंद खुदा के पास आता है, प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, तो खुदा के वचन के मुताबिक खुदा की जो योजना है कि उसके जीवन जो है वो फलदार हो, उसका जीवन बहुतायत से बढ़े, उसके जीवन में बढ़ना, आत्मिक रीति से बढ़ना, सभी तरह से बढ़ाई। तो लेकिन आज हम इस संसार में, समाज में देखते हैं कि कितने मसीह लोग संगत में तो होते हैं, लेकिन उनके जीवनों में ना तो कोई आत्मिक तरक्की होती है, जीवन जो है बीच में रुके होते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसे पाप, ऐसे स्वभाव जो इंसान के जीवन में रुकावट बन जाते हैं। बहुत सारे मसीह लोग जो है मानसिक तौर पर भी परेशान रहते हैं, चिंता में रहते हैं, निराशा में रहते हैं, कई तरह के डर उनको दबाते हैं, कई तरह की परेशानियों ने उन्हें घेरा होता है। और कितने मसीह ऐसे भी पाए जाते हैं जो जिस्म की बीमारी में भी होते हैं। कितने मसीह ऐसे भी पाए जाते हैं कि जो आर्थिक तौर पर भी उनकी स्थिति सही नहीं होती। तो कारण क्या होता है कि खुदा की इच्छा को सही रीति से नहीं समझना और उसके मुताबिक नहीं चलना। ये सारी योजनाएं खुदा की नहीं है कि इंसान बीमार रहे, खुदा के पास आने के बाद भी वो बीमारी में रहे, गरीबी में रहे, परेशानियों में रहे, निराशा में रहे, डर में रहे, चिंता में रहे, और कोई भी आत्मिक तरक्की ना हो, उसको उसके पास कोई भी तो इसका मतलब है कि जीवन जो है, कितने लोगों के जीवन जो है रुके होते हैं। लेकिन खुदा के वचन से जब हम देखते हैं, पढ़ेंगे तीसरा यूहन्ना की तीसरी पत्री, उसका दूसरा वचन। प्यारिया, मैं ये प्रार्थना करदा हां भाई, जिवें तेरी जान सुख सांध नाल है, तिवें तू सबनी गल्ली सुख सांध नाल अति निरोया रहे। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, हे प्रिय, मेरी ये विनती है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, इसका मतलब आत्मिक उन्नति भी होनी चाहिए। बहुत लोगों को यही नहीं मालूम कि आत्मिक उन्नति क्या होती है। आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे। तो यहाँ खुदा का खादम कह रहा है कि वैसे ही तू सारी बातों में, सब बातों में उन्नति करे, तो और भला चंगा रहे, और भला चंगा रहे। उन्नति इंसान की होनी चाहिए, बढ़ोतरी होनी चाहिए, इंसान को बढ़ना, समुद्र होना। तो जैसे यीशु मसीह ने एक बात कही थी, जब हम मत्ती 6 की 33 पढ़ते हैं कि पहले उसके धर्म और पहले उसके राज्य और धर्म की क्या करनी है, खोज करनी है। पढ़ लेंगे उसको भी पहले। हाँ जी, मत्ती 6 की 33। पर तुसी पहला ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਭਾਲੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। शेबाब उसकी 33 है।
इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके इसलिए धर्म की पहले खोज करो। उसके राज्य की, परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, धर्म उसके धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। ये सारी वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो जैसे यूहन्ना ने कहा कि जैसे तू आत्मिक रीति से उन्नति कर रहा है, तो पहले तो ये देखना है कि हमारे जीवन में हम प्रभु के पास आए हैं, हमारे जीवन में क्या बढ़ोतरी हो रही है, आत्मिक रीति से बढ़ोतरी हो रही है, या मानसिक तौर पर हम तंदुरुस्त हैं, या शारीरिक तौर पर तंदुरुस्त हैं, या आर्थिक तौर पर हमारी स्थिति कैसी है। तो खुदा के वचन के मुताबिक जैसे आत्मिक रीति से बढ़ना, आत्मिक रीति से बढ़ना कैसे होता है, जब हम यूहन्ना 17 बाब उसकी 3री आयत पढ़ते हैं, तो जैसे तू आत्मिक रीति, हाँ जी, ਅਤੇ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਸੱਚਾ ਵਾਹਿਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੈਂ ਘੱਲਿਆ ਜਾਣਨ। और अनंत जीवन ये है कि वह तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। तो सदीपक जीवन ये है जब हम आत्मिक तौर पर बढ़ते हैं तो यीशु मसीह को जानना। तो यहाँ क्या लिखा है, सदीपक जीवन ये है, फिर से पढ़ लेंगे, और अनंत जीवन ये है, अनंत जीवन ये है कि वह तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को, तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा, यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है क्या करें, जाने। एक सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है क्या करें, जाने। अनंत जीवन यही है कि उसको जानना। तो जब तक इंसान उसको जानता नहीं है, जब तक उसको समझता नहीं है कि वो क्या चाहते हैं, यीशु मसीह क्या है, मसीह जीवन क्या है, तो जानना और फिर आत्मा से भरा हुआ जीवन होना, वचन की गहराइयों में उतरना। जैसे पौलुस ने भी कहा अफसीसियां 5 बाब उसकी 18 आयत, जब हम पढ़ते हैं अफसीसियां 5:18 कि आत्मा से भरा हुआ जीवन, अनंत जीवन ये है कि परमेश्वर को और यीशु मसीह को जानना। 5:18 ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਮਸਤ ਨਾ ਹੋਵੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਚਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਓ। दाखरस से मत वाले ना बनो, दाखरस से मत वाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण, आत्मा से क्या हो जाओ, परिपूर्ण हो जाओ। बहुत सारे लोग जो है एक संगत में एक बहन आते थे, अभी कुछ दिनों से वो आ नहीं रहे, आए थे तो थोड़े दिन पहले वैसे, तो वो कहते कि जब कलीसिया में सभी लोग आत्मा से भरते थे वो डर जाते थे कहीं मेरे ऊपर ना आत्मा आ जाए, तो आंखें खोल के देखते रहना कि कहीं मैं ना, मेरे ऊपर ना आत्मा आ जाए। तो एक दिन ऐसे हुआ कि उसको मालूम ही नहीं पड़ा कि कब आत्मा उसके ऊपर आ उतरा। तो इसका मतलब है कि बहुत सारे मसीह लोग तो समर्पित नहीं करते अपने आप को आत्मा से भरने के लिए। बहुत सारे मसीह लोगों की प्रार्थना क्या होती है, कितने जॉब वाले लोग हैं, कितने लोग ऐसे हैं कि 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा प्रार्थना की तो कहते कि प्रार्थना कर ली है, सुबह शाम हमने प्रार्थना कर ली है। प्रार्थना उस वक्त करते रहना चाहिए जब तक ऊपर अभिषेक ठहर नहीं जाता, जब तक एक इंसान का लिंग स्थापित नहीं हो जाता। कुछ वक्त 15-20 मिनट आधा घंटा तो इधर उधर इंसान का ध्यान क्या होता है, भटकता रहता है। काम करने वाली बहनों का ध्यान क्या भटकता रहेगा कि सब्जी का भी टाइम हो रहा है, सब्जी भी लेनी है, अभी सब्जी वाला कहीं से गली से गुजर ही ना जाए, तो प्रार्थना कैसे होगी, ध्यान तो सब्जी वाले की तरफ है ना। तो इसका मतलब है कि प्रार्थना का मतलब है, इसीलिए ज्यादा रात के समय में जब हम प्रार्थना करते हैं चुफेरे से ध्यान हटाकर पूरा लिंक स्थापित करना, तब तक प्रार्थना में बैठे रहना जब तक खुदा की हुजूरी इंसान के ऊपर ठहर
ना जाए। तो आत्मिक जीवन का अर्थ है, जैसे तू आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी कर रहा है, तो आत्मिक जीवन में बढ़ना, अनंत जीवन को प्राप्त करना, सच्चे परमेश्वर को जानना, यीशु मसीह को जिसने उसने भेजा था उसको जानना, और आत्मा से भरा हुआ जीवन इंसान का होना चाहिए। हर समय वो आत्मा की आवाज को सुने, आत्मा उसके ऊपर ठहरा रहे, उसकी जेन में, उसकी सोचों में, और इधर उधर की बातें ना हो। बहुत सारे मसीह लोग जब संगत में आते हैं तो क्यों संसार की बातें, संगत खत्म होती है तो चलो रिश्तेदारों के, अगर कोई रिश्तेदार है तो रिश्तेदारों के पास, फिर वो थोड़ी देर में वचन भी क्या हो जाएगा, भूल जाएगा। कारण कि संगति के बाद क्या करना चाहिए, खुदा की बातें, कि आज खुदा ने हमें ये वचन दिया है, आज नबी के द्वारा ये भविष्यवाणी हुई है, आज खुदा ने हमें बहुत आशीष दी है, ये बातें लोग भूल जाते हैं। लेकिन कौन सी बातें, जल्दी जल्दी से कुछ लोगों को होता है खाना खाएं और जल्दी जल्दी से घर जाना है। मेरा तो अभी घर में वो भी काम, आज तो इन्होंने टाइम ही ज्यादा लगा दिया, मेरा तो उधर कपड़े धोने वाले भी, मैंने तो जाके सुबह ड्यूटी पे जाना, जाकर काम भी। तो इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग जो है उधर बंधे हुए बैठे होते हैं। तो आत्मिक तरक्की कैसे होगी, तो अभी बाकी तरक्कियां कैसे इंसान ने प्राप्त करनी है, तो प्रभु की इच्छा तो है कि सब बातों में इंसान बढ़े। तो आत्मिक तरक्की उसको जानने के लिए वचन में क्या करना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा, इसकी डगैयों में उतरना पड़ेगा। उसका जीवन कैसा था, यीशु मसीह ने कैसा पृथ्वी के ऊपर जीवन व्यतीत किया, और हमें कैसे चलना चाहिए, कैसे हम उस अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज आत्मिक जीवन में, तो आत्मिक जीवन में तभी हम बढ़ेंगे, पहले तुम्हारे अंदर ये खोज होनी चाहिए कि ये सब मुझे अपने आप मिल जाएगा। बहुत सारे लोग, जैसे यीशु मसीह ने भी एग्जांपल दी थी कि उनको कुछ बीज को झाड़ियों में गिर गया, है ना, वो क्या है, इस युग की चिंताएं, धन का धोखा, जो वचन को क्या कर लेती हैं, वो झाड़ियां हैं, इस युग की चिंता। कितने लोग मसीह लोग हैं, युग की चिंता होती है, जाकर ये काम करना है, बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा, उनको जाकर 2 घंटे ऐसे भी देने हैं। लेकिन पाक रूह के ऊपर अगर बच्चे के लिए ज्यादा दुआ की जाए पीछे बैठकर, तो बच्चा जरूर क्या हो जाएगा, तैयार होगा। तो इसका मतलब है कि आज आत्मिक जीवन में बढ़ना, आत्मा से भरा हुआ जीवन होना ही आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी है। क्योंकि आत्मिक जीवन में जो बढ़ोतरी है वो मसीह को जान लेना, उस परमेश्वर को जान लेना, सच्चे परमेश्वर को जान लेना। वो तभी हम जान पाएंगे अगर वचन को अपने जीवन में क्या रखेंगे, स्थान देंगे, वचन में उतरेंगे, ढूंढेंगे उसको। ढूंढोगे तो क्या करोगे, पाओगे। तो इसका मतलब है कि आज उसने क्या कहा था कि हे प्रिय, मेरी ये इच्छा कि जैसे तू आत्मिक तरक्की कर रहा है वैसे सभी बातों में क्या करे, तरक्की करे, उन्नति करे, सभी बातों में बढ़ना। तो बहुत सारे लोग जो हैं जैसे आत्मिक रीति से बढ़ना, फिर मानसिक तौर पर भी क्या होने चाहिए, तंदुरुस्त होने चाहिए। कितने मानसिक तौर पर क्या होते हैं, बीमार होते हैं मानसिक तौर पे, कि चिंता में रहना, या डिप्रेशन में रहना, या डर में रहना, निराशा में रहना। कितने लोग हैं उनको निराशा रहती है, डर रहता है। तो इसका मतलब है कि कितनी किस्म के डर हैं, ऊंचाइयों के डर, डूंघाइयों के डर, गर्मी का डर, सर्दी का डर, कई तरह के डर उसको है ना सताते हैं। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कितनी किस्म के डर हैं, है ना। यीशु मसीह ने भी कहा वहां कि आप इन सब बातों की चिंता ना करें। एक बात सुनने को मिली कि गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में ही एक उधर बात सुनने को मिली कि लॉकडाउन के समय में जब लॉकडाउन हो गया था तो कोई भाई किसी के घर, विश्वासी ईमानदार के घर में आटा लेकर चला गया कि लॉकडाउन का समय है तो चलो हम इनकी क्या कर दें, हेल्प कर दें। तो उसने आटा नहीं लिया, कहता कि तू मेरे ईमान को खराब करने आया है। मेरा ईमान खुदा के ऊपर से फिर क्या हो जाएगा, चला जाएगा। मेरा ईमान किसके ऊपर आ जाएगा, इंसान के ऊपर आ जाएगा कि आज आटा कोई दे गया, कल को कोई दाल भी। तो उसने उससे आटा नहीं लिया, कहता कि मेरा ईमान खराब करने आया है, तो ले जा इसको। मेरा ईमान तभी बढ़ेगा जब मैं खुदा के कार्य को। तो इसका मतलब है कि आज मानसिक तौर पर कितने लोग इन चिंताओं में होते हैं, डर में होते हैं, डर उनको दबा देते हैं।
लेकिन पौलुस ने क्या कहा था? दूसरा तिमोथेयुस 1 बाब उसकी 7 है, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਦਾ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर समर्था और प्रेम और संयम। परमेश्वर ने हमें भय की, डर की आत्मा नहीं दी कि हर समय डरते रहें, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, बच्चों का क्या होगा, कहीं मुझे बीमारी, कोरोना आ गया है, कहीं मुझे बीमारी ना आ जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। बाइबल में तो लिखा है कि कितने लोग, मसीह लोग भी, क्रिश्चियन लोग उस भजन को, उस जबूर को कितना गाते हैं, 91 जबूर को, है ना? तो उसमें क्या कहते हैं, गाते हैं, क्या गाते हैं उसमें? कि तेरे डेरे में बाबा कभी भी नहीं आएगी। यही गाते हैं ना सभी लोग कि तेरे डेरे में बाबा कभी नहीं आएगी, तेरे दाहिने बाएं हजारों ही गिर जाएंगे बीमारियों के कारण, लेकिन तपाली तेरे डेरे में कभी चाहती नहीं पाएगी। ये गाते जरूर हैं, लेकिन ईमान कहां से आएगा उसके लिए? तो आज ही इधर ये ब्रदर मंगा बता रहे थे कि उधर गुरदासपुर में एक चर्च है, तो वो किसी ने शिकायत कर दी कि कोरोना के समय में भी वो चर्च जो इतनी संगति है, तो चंडीगढ़ से उधर से आ गए कि कोई टीका नहीं, कुछ मेडिसिन नहीं। तो उन्होंने जो खादम थे उन्होंने कहा कि 29 साल हो गए हैं मेरे को मेडिसिन खाए हुए। तो कहते कि ठीक है, आप आए हैं, किसी ने शिकायत कर दी है, तो आप चर्च से बाहर बैठ सकते हैं। जो लोग टीका लगवाना चाहते हैं उन्हें लगा सकते हैं, जो नहीं लगवाना चाहता जबरदस्ती ना लगाएं। तो वो उन्होंने बेंच बाहर लगा लिया। तो उन्होंने कहा कि आपको इधर खाना भी मिलेगा, आपको इधर चाय भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। तो बाद में प्रभु ने उनके मनों में डाल दिया, किसी को उन्होंने टीका नहीं लगाया, किसी का उन्होंने कोरोना टेस्ट नहीं किया, वैसे तस्वीरें खींची कि नहीं हमें ऊपर जाके बताना है, बस चलेगा। तो इसका मतलब ईमान कितने लोग डर के कारण ही आज उन बातों में फंसे हुए हैं। मानसिक तौर पर वो स्वतंत्र नहीं है, आजाद नहीं है। आदम के अंदर जब डर आ गया, हवा के अंदर जब डर आ गया, वही परमेश्वर था जिसके सामने हर रोज खड़े होते थे, बातें करते थे। तो वो डर के मारे क्या हो गए, छिप गए। उसने कहा मैं तेरी आवाज सुन के क्या हो गया, वही आवाज थी जो हर रोज उसको वो सुनता था। मैं तेरी आवाज सुन के क्या हो गया हूं, डर गया। डर इंसान को भगौड़ा बना देता है। वो डर के मारे छिपे भागे खुदा के सामने से। ऐसे ही हुआ ना, छिपे जाके अपने आप को छुपा लिया। आज भी डर इंसान को क्या करता है, भगौड़ा बना देता है। वो खुदा के वचन को पूरा करने से भी क्या हो जाता है, भगौड़ा हो जाता है। खुदा की मर्जी से क्यों? क्योंकि कुछ डर उसको दबा रहे होते हैं। खुदा की इच्छा से कितने लोग क्यों खुदा की इच्छा को नहीं ले पा रहे, डर है, किसी न किसी बात का उनके अंदर डर है। तो मानसिक तौर पर वो निराशा में रहते हैं, डर में रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि खुदा ने तुम्हें डर की, भय की आत्मा नहीं दी। जो आत्मा उसने दिया है वो कौन सा आत्मा दिया है? इसका मतलब ये डर का आत्मा तो ये एक दुष्ट आत्मा है। निराशा का आत्मा तो एक दुष्ट आत्मा है। जब आपके जीवन में निराशा आती है, आप एक एक्सपीरियंस करके देखना कि 5 रूम में भरकर आधा घंटा दुआ करना, उस निराशा को, आए निराशा की आत्मा यीशु नाम से दूर हो जा। आपके अंदर तुरंत उसी टाइम क्या हो जाएगा, फिर खुशी और आनंद आ जाएगा। अब दुआ में नहीं जब बैठेंगे तो फिर कैसे वो निराशा जाएगी? फिर वो आत्मा क्या करेगी, पकड़ के रखेगी। इंसान सोचता रहेगा, फिर वो बार बार सोचते जो है इधर उधर घूमती रहेंगी। व्यर्थ की सोचें जो उसको घेरा डाल लेंगी। तो फिर व्यर्थ की सोचें जो होती हैं, फिर वो आत्मिक तौर पर भी कैसे बढ़ेगा? क्यों मुसीह जिंदगियां रुकी हुई है। डर, निराशा, चिंताएं,
कि ड्यूटी पर नहीं गए, मान लीजिए लॉकडाउन का समय था, फिर भी जिनको खुदा ने खाना मुहैया करना था उनको मुहैया हुआ, तो इसका मतलब है कि खुदा ईमान, खुदा को फिक्र होता है, फिक्र होता है। खुदा को फिक्र था विधवा का, एलिया को भेज दिया कि उसके घर में क्या आ जाए, आशीष आ जाए, बरकत आ जाए। आटे की चक्की उधर लग गई कि नहीं लग गई? तेल कोल्लू पूरा लग गया कि जितना समय भी बरतना है पूरा घराना, वो विधवा और उसका पूरा घराना, साथ में एलिया भी क्या करते रहे, खाते रहे। तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह के शिगिर्द भी कई बार घबरा जाते थे, चिंता में आ जाते थे, रोटी के बारे में भी चिंता आ जाती थी। यीशु मसीह ने कहा कि वो 5000 बोले किसी को भूल गए, 5 रोटियों को इतने लोगों में, है ना। तो इसका मतलब है कि आज भी बहुत सारे मसीह ऐसे चिंता में चले जाते हैं, डर में रहते हैं। तो मानसिक तौर पर फिर वो मानसिक जब वो तैयार नहीं होंगे दुआ के लिए, तो फिर दुआ कैसे निकलेगी, फिर कैसे स्तुति होगी? चिंताएं तो इधर उधर की लगी रहती हैं। तो इसका मतलब तैयार करना है अपने आप को खुदा के लिए। खुदा सब कुछ मुहैया करने वाला खुदा है, यहोवा जिरे उसको कहते हैं, यहोवा जिरे है, वो सब कुछ मुहैया करता है। अपने ईमान को बढ़ाना है, दुआ करनी है कि प्रभु मेरे ईमान को क्या कर बढ़ा। जब जिसके बेटे को वो मिर्गी पड़ती थी, जब शिगिर्दों के पास, चेलों के पास लेकर आया, उसके बेटे को ठीक नहीं कर सके, तो उसने यीशु मसीह के पास जब वो आया कि आपके चेले इसको चंगा नहीं कर सके, तो यीशु मसीह ने क्या कहा था कि हे बेपरती और कभी पीढ़ी में कब तक आपके साथ हूं। तो उसने क्या क्या कहा? उसने ये नहीं कहा कि मेरे बेटे के लिए दुआ कर, उसने कहा पहले मेरी बेपरती का क्या कर, उपाय कर, कि पहले मेरे ईमान को बढ़ा, मेरा ईमान बढ़ गया तो ये भी क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। तो इसका मतलब कितने मानसिक तौर पर आज उन स्थितियों में फंसे हुए हैं, डर में हैं, निराशा में हैं, चिंता में हैं। तो ये बातें एक मसीह जीवन में नहीं होनी चाहिए। मसीह जीवन जो है वो एक उन्नति का जीवन है, सभी बातों में बढ़ना है, खुशी में रहना है, हर समय आनंद में रहना है। यशायाह 26:3 में लिखा है, इसके साथ पढ़ेंगे 26:3। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਵਲੀਨ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। जिसका मन तुझ में क्या रखे हुए है, धीरज धरे हुए है, धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। पूर्ण शांति के साथ उसके ऊपर हर समय शांति का बल क्या करेगा, ठहरा रहेगा। अगर किसी बात को लेकर चिंता परेशानी थोड़ी आएगी, वो 2-4 मिनट में क्या हो जाएगी, गैप हो जाएगी। थोड़ी देर में पूरा वो खुश होगा, आनंद होगा। थोड़ी देर के लिए अगर आया भी कोई बात दिमाग में, तो तुरंत क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। ये नहीं कि वो डिप्रेशन में बैठा ही रहेगा। तो इसका मतलब पूर्ण शांति से, जिसका पूर्ण भरोसा उसके ऊपर होता है, जो पूरी तरह से उसके ऊपर लवलीन है, उसका भरोसा ही उसके ऊपर है कि प्रभु तू नहीं करना है जो कुछ भी करना है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। वह तुझ पर क्या रखता है, भरोसा रखता है। वह पूर्ण शांति से उसकी क्या करता है, रक्षा करता है। शांति का बल हर समय उसके ऊपर क्या रहेगा, ठहरा रहेगा। और ये जो शारीरिक बीमारी, शारीरिक चंगाई के लिए भी पहला पत्रस 2:24 में लिखा है, पढ़ेंगे। ਉਹ ਆਪ ਸਾਡਿਆਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵੀਏ, ਉਸੇ ਦੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰੋਏ ਕੀਤੇ ਗਏ।
वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। तो उसी के मार खाने से तुम क्या हो गए? चंगे हो गए। तो शारीरिक चंगाई के बारे में लिखा है कि उसने जो मार खाई है उसके द्वारा तुम्हारे शरीर में क्या उतर आई है? शिफा उतर आई है। उसके मार खाने से तुम क्या हो गए? चंगे हो गए। लेकिन फिर भी क्यों इंसान ऐसे हैं? इन सभी बातों को आज ध्यान से सुनना है। तो ये प्रभु की इच्छा नहीं है कि इंसान बीमार रहे। जब आदम को बनाया गया था तो ये खुदा की योजना नहीं थी कि वो बीमार रहे। ये खुदा की इच्छा नहीं थी। तो पाप के कारण बीमारी आई, लेकिन यीशु मसीह ने जो मार खाई है उसके द्वारा इंसान फिर से क्या हो गया? चंगा हो गया। तो आज कितने लोग पैसे के कारण भी, ये खुदा की योजना नहीं है कि इंसान गरीबी में रहे। खुदा की इच्छा कि वो बांटने वाला हो, देने वाला हो, लेने वाला ना हो, देने वाला हो। दूसरा कहते 8 बाब उसकी 9 आए। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਨੀ ਸੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਿਰਧਨ ਬਣਿਆ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਿਰਧਨਤਾਈ ਤੋਂ ਧਨੀ ਹੋ ਜਾਓ। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो, उसकी कृपा जानते हुए धनी होकर भी तुम्हारे लिए क्या हो गया? कंगाल हो गया, ताकि तुम क्या हो जाओ? धनी हो जाओ। धनी हो जाओ। क्योंकि यीशु मसीह ने अपने ऊपर सभी श्रापों को ले लिया, गरीबी के श्राप को भी अपने ऊपर ले लिया। तो जैसे गलातियां 3:13 में लिखा है कि सारे श्राप, हाँ जी, ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ। मसीह जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शराब से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता लिखा गया है कि जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। वह श्रापित है। उसने सारे श्रापों को क्या कर लिया? मसीह ने हमें मोल लेकर क्या कर दिया? व्यवस्था के श्राप से क्या कर दिया? मुक्त कर दिया, आजाद कर दिया। जब हम व्यवस्था विवरण 8 बाब उसकी 18 आयत को पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया है, पढ़ेंगे 8 की 18। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਨ ਕਮਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ, ਜਿਹਦੀ ਸਹੁੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੈ। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की समर्था, वही है जो तुम्हें धन प्राप्त करने की क्या समर्था इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से तेरे पूर्वजों के साथ बांधी थी, शपथ खाकर बांधी थी, उसको पूरा करे, उसको क्या करे? पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। जैसे आज प्रकट है। तो इसका मतलब है कि अब्राहम की बरकतें मसीह यीशु में होकर आज उसके ऊपर ईमान लाने वालों के जीवन में क्या होती है? पूरी होती हैं। तो अगर खुदा ने उन सबको बढ़ाया जो ईमान लाते हैं, तो आप भी बढ़ना चाहिए। लेकिन ये सारी बातें क्यों नहीं होती? क्यों मसीह ऐसी स्थिति में है? बाइबल में लिखा गया है कि जब योशुआ के साथ खुदा ने बात की, योशुआ 1 बाब उसकी 8 आयत पढ़ेंगे।
ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੱਖਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਚੱਲੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, जो कुछ भी उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। ऐसा ही करने से तेरे सब काम क्या हो जाएंगे? सफल हो जाएंगे। सब काम सफल हो जाएंगे और तेरा बोल बाला होगा। तो इसका मतलब है कि सब काम सफल तब होते हैं, आत्मिक रीति से तब बढ़ा जाता है, मानसिक तौर पर तब मानसिक जो परेशानियां होती हैं तब आजाद होता है, शारीरिक बीमारी से तब आजाद होता है, सभी बातों में इंसान तभी बढ़ता है। पहले उसको व्यवस्था की पोथी खुदा के वचन की ओर ध्यान लगाना चाहिए। वचन से बाहर होकर कोई भी, यीशु मसीह ने भी जैसे कहा था, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी कर नहीं सकते। यीशु मसीह वचन है। वचन को हम भूल जाते हैं, जो हम आयत पढ़ते हैं, जो वचन हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, उनके ऊपर अमल नहीं बहुत सारे मसीह लोग करते, उनको वहीं छोड़ देते हैं। वचन ही वो ताकत देता है, वचन के अंदर ही वो सारी समर्था है। तो एक एक वचन को पूरा करेगा तो फिर वो सभी बातों में क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा। कि लिखा है, जो लिखा है उससे कभी भी आप अलग ना हो। वचन में जो लिखा है, योशुआ के बारे में भी ये खुदा जितने खुदा के जन थे उनके लिए यही था कि वो वचन के मुताबिक चले और उन्होंने वो सफलता प्राप्त की। जितने आज तक संसार में सफल हुए हैं खुदा में आकर, उन्होंने वचन को अपने जीवन में अहमियत दी और वचन में रहकर ही वो सफलता को क्या किया था? प्राप्त किया था। तो आज भी वचन हम सीखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उनको सीखना ही नहीं है, सुनना ही नहीं, समझना नहीं, उनको अपने जीवन में लागू भी करना है, उनके ऊपर अमल करना है, ताकि हमारा जीवन जो है वो सफलता का जीवन हो। हम सभी बातों में उन्नति पाएं, हम सभी बातों में तरक्की पाएं, हमारे जीवन में वो पूरी तरह से वो तरक्की हो। इसीलिए यीशु मसीह ने खुद कहा था कि पहले उसके राज और उसके धार्मिकता की क्या करो? खोज करो। तो खोज करने का मतलब यही था कि वचन के अंदर पूरी तरह से लवलीन हो जाना, उसको ढूंढना। और जैसे योशुआ को ये आज्ञा मिली थी और योशुआ ने ऐसे किया और अपने जीवन में वैसे पाया भी। जैसे हम भजन संहिता 1 बाब उसकी 1 से 3 तक भी जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया है, पढ़ेंगे। ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਨਾ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਮਖੌਲੀਆਂ ਦੀ ਜੁੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਬਿਰਛ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਤ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਮਲਾਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰੇ ਸੋ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। क्या ही धन्य है वह, क्या ही धन्य है पुरुष। आप इन वचनों के बारे में पूरी तरह से वो प्रचार को सुन चुके हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। इसका मतलब पहले तो दुष्ट लोगों को पहचानना बहुत जरूरी है, तो उनके रास्तों से अलग होना अपने आप को। इसीलिए पतरस ने भी क्या कहा था कि कभी पीढ़ी से क्या हो जाओ? अलग हो जाओ। बहुत सारे मसीह उन लोगों से अलग नहीं अपने आप को करते, उन्हीं से चिपके रहते हैं, तो आत्मिक तरक्की कभी भी फिर नहीं आती। कैसे बढ़ेंगे वो संसार के लोगों के साथ मेल जोल रखा हुआ है। दुष्टों की बात के ऊपर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है कि उसके रास्ते अलग हैं, उसके रास्ते अलग हैं। और पहले तो वो बातें छोड़नी पड़ती है, फिर और ना ठट्ठा करने वालों की, ना ठट्ठा करने वाले की मंडली में जाकर बैठता है।
परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था। ये नहीं है कि संगत में आए और संगत वालों के साथ बैठ गए और 6 दिन वो ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठा हो। पहले तो इन बातों से अपने आप को अलग करना पड़ेगा कि अब मैंने खुदा के रास्ते पे चलना शुरू कर दिया है कि मेरा इन बातों से कोई भी अब लिंक नहीं है, मेरा ऐसे लोगों के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। मुझे खुदा ने अपने लिए क्या कर लिया, अलग कर लिया है। जो लोग इन बातों को समझ जाते हैं, जो लोग अपने आप को अलग टाइम में ले आते हैं, फिर वह उनके बारे में लिखा है। हाँ जी, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, क्योंकि वो खुदा की व्यवस्था से क्या रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगा। फिर वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के ऊपर क्या किया गया है, लगाया गया है, और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वो समय से वो फल देता है, कभी भी पत्ते को मुलाते नहीं है। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। जो कुछ भी वो करे वो क्या होता है, सफल होता है। फिर उसके इसका मतलब ये नहीं है कि उसके काम काज कोई भी जिस चीज को भी हाथ लगाएगा वो काम भी क्या हो जाएगा, बरकत वाला हो जाएगा। जो कुछ करे वो क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। अगर जो कुछ वो करे सफल नहीं हो रहा, काम में सफलता नहीं मिल रही, तो वचन से बाहर है कहीं। पहले अपने आप को क्या करना पड़ेगा, अंदर लेके आना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर लिख दिया गया है। वचन से लिखने वाले ने पहले लिख दिया गया कि पहले तो उन बातों से अलग करना है। तो सफलता जो है सभी बातों में हमारे जीवन में होनी चाहिए। तो आज क्यों मसीह ऐसे इन स्थितियों में फंसे हुए हैं, क्योंकि वो वचन को स्थान नहीं दे रहे, अपने आप को अलग नहीं करते, दुष्टों की मत के मुताबिक चलते हैं। खुदा के लोगों को कभी भी दुष्ट लोगों के मशवरे के मुताबिक नहीं चलना चाहिए, पवित्र आत्मा के मशवरे के मुताबिक चलना चाहिए, पवित्र आत्मा से गाइड लेनी चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं क्या करते हैं कि आम सभी बातों में दूसरे संसार के लोगों की भी सलाह लेते हैं कि नहीं, परिवार मेंबर हैं या रिश्तेदार, बेशक वो शराबी है या कुछ भी, तो आत्मा की आवाज को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। जो आत्मा कह रहा है उसी को पहल देंगे तो फिर ही आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आत्मा के कहे के अनुसार जब तक नहीं इंसान चलेगा, उसको छोड़ देना है तो फिर तरक्की कैसे होगी। तो आज सभी बातों में उसने क्या कहा कि तू क्या करे, उन्नति करे सारी बातों में। तो इसका मतलब खुदा की ये योजना नहीं है कि इंसान कल अकेले आत्मिक नीति से बढ़े। सभी बातों में वो क्या होना चाहिए, फलदार होना चाहिए, सभी बातों में बढ़ना चाहिए। कि ये नहीं है कि अन्य भाषा में हम 2 घंटे प्रार्थना करते हैं तो बस जी ठीक है, हम सभी विश्वासियों से अच्छे हैं। एक एक बात को समझना है कि कभी कोई डर नहीं आना चाहिए, चिंता नहीं आनी चाहिए, निराशा नहीं आनी चाहिए, मानसिक तौर पर भी हर समय क्या रहना चाहिए, शांति हर समय ऊपर ठहरी रहनी चाहिए, खुशी आनंद से भरे रहना चाहिए। क्योंकि जी खुदा की योजना है कि आप सभी बातों में क्या करें, उन्नति करें। तो सभी बातों में उन्नति करना है तो फिर खुदा के वचन को अपने जीवन में स्थान देना होगा। पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करनी है। तो फिर इसमें क्या, जैसे योशुआ को क्या कि व्यवस्था की वो थी, तेरी आंखों से कभी भी दूर ना हो, इसी में दिन रात ध्यान लगाए रख। फिर जिधर किधर तू मुंह करेगा क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी, हर काम में सफलता मिलेगी। तो सफलता आपके जीवन में खुदा की योजना है, सभी बातों में उन्नति खुदा की योजना है, जीत में विजय में चलना खुदा की योजना है। आप निराशा में रहें, चिंता में रहें, मानसिक रोगी रहें, शारीरिक रोगी रहें, गरीबी में रहें, ये खुदा की इच्छा नहीं है। तो इसका मतलब है कि आज से ही अपने जीवन से वो कमियों को निकालने, पहले अपने आप को उन लोगों से अलग करें और फिर वचन के मुताबिक चलना शुरू करें, फिर आपके जीवन में वो तरक्की आएगी। आंखें बंद करेंगे, दुआ की हालत में।